वेलकम बैक टू न्यूज जेट अपडेट। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप झारखंड के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप न्यूज को फेसबुक में देख रहे हैं तो पेज को फॉलो और लाइक करना ना भूलें। पहली बड़ी खबर, 24 से शुरू होगी 6ठी से 8वीं तक की क्लास, एसओपी जारी, करना होगा एक काम। झारखंड में कोरोना संक्रमण की कमी को देखते हुए राज्य सरकार ने सभी सरकारी व प्राइवेट स्कूलों को खोलने की हरी झंडी दे दी है। इसके तहत आगामी 24 सितंबर से 6 से 8 क्लास तक के छात्रों के लिए सभी स्कूल खुल जाएंगे। विभाग ने स्कूलों के छात्रों के अभिभावकों की सहमति से ही स्कूल बुलाने का आदेश दिया है। इसके साथ ही सभी स्कूल ऑनलाइन माध्यम से भी अन्य सभी कक्षाओं का संचालन पूर्व की भांति करते रहेंगे। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने सभी स्कूलों को खोलने की संबंधी गाइडलाइन जारी की है। गाइडलाइन के मुताबिक राज्य के सभी स्कूल जहां कक्षा 6 से 8 तक के पढ़ाई होती है वहां कोरोना गाइडलाइन का हर हाल में पालन करना होगा। सभी संबंधित शिक्षकों को स्कूल आने से पूर्व कोरोना वैक्सीन का एक डोज लेना अनिवार्य होगा। स्कूल के अंदर सभी शिक्षक मास्क का हमेशा उपयोग करेंगे। स्कूल का संचालन सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे यानी कुल 4 घंटे के लिए होगा। सभी स्कूल में 100% शिक्षकों की उपस्थिति हो। स्कूल खोलने से पहले स्कूल परिसर, क्लासरूम, प्रयोगशाला, लाइब्रेरी समेत अन्य क्षेत्र जहां छात्रों का आना जाना होगा उसे सैनिटाइज करना होगा। स्कूल के अंदर और बाहर साफ सफाई पर ध्यान देना होगा। सभी टीचिंग और टीचिंग स्टाफ ऑनलाइन शिक्षण, टेली काउंसलिंग और संबंधित शैक्षणिक कार्यों के लिए स्कूल में उपस्थित रहेंगे। वहीं कक्षा 6 से 8 के छात्रों के पास क्लासरूम में आने का विकल्प होगा। इसके लिए पेरेंट्स की लिखित सहमति अनिवार्य होगी। अगली बड़ी खबर, धनबाद में वायरल फीवर का कहर, एक बेड पर 2-2 बच्चे भर्ती। धनबाद में वायरल फीवर का कहर बरपा रहा है। बड़ी संख्या में बच्चे बीमार हो रहे हैं। ज्यादातर बच्चों को बुखार और सांस लेने में परेशानी हो रही है। स्थिति यह है कि शहर के सबसे बड़े अस्पताल SNMMCH का शिशु रोग विभाग मरीजों से पटा है। 43 बेड वाले इस वार्ड में सोमवार को 75 बच्चे भर्ती थे। नए मरीज को भर्ती लेने के लिए बेड खाली नहीं है। एक बेड पर 2-2 बच्चों को भर्ती लेकर उनका इलाज किया जा रहा है। कोरोना की संभावित तीसरी लहर की आशंका के बीच अचानक वायरल फीवर के इस प्रकोप ने डॉक्टरों की चिंता बढ़ा दी है। डॉक्टरों की माने तो मौसम में लगातार हो रहे बदलाव के कारण बच्चे बीमार हो रहे हैं। डॉक्टरों के अनुसार हर उम्र के बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। आमतौर पर 3 से 14 साल के बच्चों की संख्या अधिक है। इसके अलावा 1 से 3 साल के बच्चों को भी बुखार और सांस संबंधी परेशानी हो रही है। नवजात शिशु भी काफी संख्या में बीमार पड़ रहे हैं। अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट। झारखंड में कोरोना के ग्राफ में उतार चढ़ाव जारी है। रविवार को पिछले 24 घंटे में जहां राज्य के 2 जिलों में मात्र 2 नए संक्रमित मिले थे, वहीं सोमवार को पिछले 24 घंटे में राज्य के 3 जिलों में 9 नए संक्रमित मिले हैं, जिनमें सबसे अधिक रांची से 5, पूर्वी सिंहभूम से 3, बोकारो से 1 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। वहीं राज्य के 4 जिलों में पिछले 24 घंटे में 10 मरीज स्वस्थ भी हुए हैं, जिनमें चतरा में 2, पूर्वी सिंहभूम में 1, खूंटी में 2 और रांची में 5 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे हैं। राज्य में अब सक्रिय मामले की संख्या घटकर 55 रह गई है, जिनमें बोकारो में 2, चतरा में 3, देवघर में 2, धनबाद में 1, पूर्वी सिंहभूम में 4, जामताड़ा में 7, खूंटी में 2, लातेहार में 1, लोहरदगा में 3, रांची में 27, सरायकेला में 3 सक्रिय मामले हैं। अगली बड़ी खबर, झारखंड के सभी थानों में लगेंगे सीसीटीवी कैमरे, जिला मुख्यालयों से होगी निगरानी। झारखंड के सभी थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने की तैयारी है। इसकी जिम्मेदारी झारखंड एजेंसी फॉर प्रमोशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को दिया गया है। इसके साथ ही जैप आईटी ने थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाने को लेकर सर्वे व इससे संबंधित अन्य मसौदों का प्रस्ताव लगभग तैयार कर लिया है। इसे केंद्र को भेजा जाएगा। कैमरे देश के सभी थानों में सीसीटीवी कैमरा लगाने की केंद्र की महत्वाकांक्षी योजना के तहत लगाए जाएंगे। बता दें कि झारखंड में कुल 606 थाने हैं, जिनमें 282 नक्सल प्रभावित हैं। राज्य में कुल 155 थाने ए ग्रेड व 127 बी ग्रेड थाने हैं। पहले चरण में ए ग्रेड थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने की योजना है। अगली बड़ी खबर, पारा शिक्षकों को मिला सूबे के इस बड़े नेता का साथ, बोले हेमंत सरकार को उठाने होंगे ठोस कदम।
खबर देवघर से है, जहां लंबे समय से अस्थायीकरण व वेतनमान की मांग को लेकर आंदोलनरत रहे झारखंड के 65,000 पारा शिक्षकों को राज्य के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी का सपोर्ट मिल गया है। भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने पारा शिक्षकों के मामले को लेकर झारखंड सरकार पर निशाना साधा है। बाबूलाल मरांडी ने राज्य की हेमंत सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि सरकार पारा शिक्षकों के साथ ठगी करने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार को पारा शिक्षकों के हित में ठोस कदम उठानी चाहिए। अगली बड़ी खबर, गृह मंत्री अमित शाह से 26 को मुखातिब होंगे सीएम हेमंत सोरेन, मुख्य सचिव और डीजीपी होंगे साथ। जानकारी के मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 26 सितंबर को सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव व डीजीपी के साथ बैठक करेंगे। बैठक का विषय राज्यों में नक्सलियों की गतिविधियां हैं। नक्सलियों की गतिविधियों की रोकथाम, की जा रही कार्रवाई व चलाए जा रहे अभियान के बारे में गृह मंत्री जानकारी लेंगे और आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी करेंगे। आगामी 26 सितंबर की बैठक को लेकर पुलिस मुख्यालय में इससे संबंधित उपलब्धियों व की गई कार्रवाई से संबंधित फाइल तैयार की जा रही है। वहीं भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार चाहर 23 सितंबर को रांची आएंगे। वे मोर्चा पदाधिकारियों के साथ बैठक कर आगामी कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष के आगमन की तैयारियों को लेकर प्रदेश कार्यालय में किसान मोर्चा की बैठक अध्यक्ष पवन साहू की अध्यक्षता में हुई। अगली बड़ी खबर, ओबीसी आरक्षण पर कांग्रेस का धरना आज। झारखंड प्रदेश कांग्रेस ओबीसी विभाग के तत्वावधान में राजधानी में राजभवन के समक्ष सहित सभी जिला मुख्यालय में ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण दिलाने की मांग को लेकर मंगलवार को धरना का आयोजन किया गया है। ओबीसी विभाग के प्रस्तावित धरना कार्यक्रम में झारखंड प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर सहित वरिष्ठ कांग्रेस नेतागण उपस्थित रहेंगे। प्रदेश कांग्रेस ओबीसी विभाग के चेयरमैन अभिलाष साहू ने बताया कि धरना को लेकर सभी जिला इकाई ने अपने जिलों में बैठक आयोजित कर तैयारी पूरी कर ली है। अगली बड़ी खबर, उज्ज्वला योजना 2 मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन की आ गई नई स्कीम। जानिए योजना के बारे में सब कुछ। बता दें कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्ज्वला गैस योजना के दूसरे चरण की शुरुआत उत्तर प्रदेश के महोबा जिले से की है। इससे पहले भी उज्ज्वला गैस योजना के पहले चरण की शुरुआत यूपी से ही हुई थी। इसके लिए बलिया जिले का चुनाव किया गया था। मोदी सरकार ने उज्ज्वला योजना के दूसरे चरण के पहले चरण की तुलना में काफी बेहतर कर दिया है। दूसरे चरण के तहत सबसे बड़ी सुविधा ये दी गई है कि कनेक्शन के लिए राशन कार्ड या कोई अन्य एड्रेस प्रूफ देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगली बड़ी खबर, टीबी की पहचान के लिए घर घर पहुंचेंगे स्वास्थ्य कर्मी। 21 सितंबर से 25 अक्टूबर तक चलेगा अभियान। टीबी की बढ़ते मामलों को देखते हुए अब इसकी पहचान के लिए स्वास्थ्य कर्मी घर घर पहुंचेंगे। कर्मियों द्वारा लोगों के बीच बीमारी को लेकर सर्वे किया जाएगा। वहीं लक्षण दिखने पर वे नोडल ऑफिसर को सूचना देंगे। प्रखंडवार जितने रोगियों की सूची तैयार होगी, उनके विभिन्न माध्यमों से जांच कर टीबी की पुष्टि होने पर बेहतर इलाज के साथ सरकारी योजना का भी लाभ दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर, आंगनवाड़ी सेविका सहायिका मानदेय नहीं मिलने पर पहुंची मंत्री जोबा मांझी के घर। जानकारी के मुताबिक अपनी विभिन्न मांगों को लेकर चक्रधरपुर की आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं ने सोमवार को झारखंड की महिला एवं बाल विकास सामाजिक सुरक्षा मंत्री जोबा मांझी से उनके चक्रधरपुर स्थित आवास में मुलाकात की। आंगनबाड़ी सेविकाओं ने पिछले 3 महीने से मानदेय नहीं मिलने के कारण होने वाली परेशानी व पोषाहार की राशि नहीं भेजाने के संबंध में मंत्री को अवगत कराया। मौके पर आंगनबाड़ी सेविकाओं ने कहा कि समय पर मानदेय नहीं भेजे जाने से आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं नियमित रूप से पोषाहार की राशि भी नहीं भेजी जाती है। मौके पर जोबा मांझी ने मानदेय भुगतान में हो रही देरी को लेकर अधिकारियों को फोन कर मामले की जानकारी ली। सेविकाओं को आश्वासन दिया गया कि जल्द ही मानदेय का भुगतान कर दिया जाएगा। इसके साथ ही सेविकाओं ने पेंशन की सुविधा देने, बीमा कराने, मानदेय वृद्धि करने समेत अन्य मांगे मंत्री के समक्ष रखी। इस पर मंत्री जोबा मांझी ने समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया। अगली बड़ी खबर, पलामू में अचानक फेल हुआ यात्री बस का ब्रेक, 50 यात्रियों ने कूदकर बचाई जान। जानकारी के मुताबिक डाल्टनगंज रांची NH39 पर सतबरवा थाना क्षेत्र के दुबिया खाड़ में सिब्मी नामक यात्री बस का अचानक ब्रेक फेल कर गया। घटना के बाद बस में सवार 50 यात्रियों ने किसी तरह बस से कूदकर अपनी जान बचाई, जिससे यात्रियों को हल्की चोटें आई। हालांकि चालक द्वारा तत्काल सूझबूझ दिखाए जाने से बस हादसे का शिकार होने से बाल बाल बच गया। अगली बड़ी खबर, अक्टूबर से झारखंड के ऑटो चालकों को ड्रेस पहनना जरूरी। राजधानी रांची के कई रूटों का भी बढ़ा भाड़ा। खबर के मुताबिक 1 अक्टूबर से झारखंड के ऑटो चालकों के लिए ड्रेस पहनना
जरूरी कर दिया गया है। ड्रेस बनाने के लिए सितंबर का पूरा महीना दिया गया है। साथ ही राजधानी रांची के कुछ रूटों पर भाड़ा बढ़ाने का फैसला भी लिया गया है। दरअसल पिछले दिनों आरटीए सचिव निरंजन कुमार ने विभिन्न ऑटो यूनियन और झारखंड यात्री संघ के साथ बैठक की थी, जिसमें यह फैसला लिया गया था। अगली बड़ी खबर, हजारीबाग में इंटर की छात्रा के साथ गैंगरेप, 5 युवकों ने की दरिंदगी। जानकारी के मुताबिक हजारीबाग के दारू में इंटरमीडिएट में पढ़ने वाली एक दलित छात्रा से 5 युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। लड़की की हालात बिगड़ने पर सोमवार को उसे शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल लाया गया। इसके बाद पुलिस को मामले की जानकारी हुई। पीड़िता के परिजनों के मुताबिक बच्ची से 18 सितंबर की भोर में सामूहिक दुष्कर्म किया गया। उस समय वह 3 अन्य लड़कियों के साथ शौच के लिए घर से बाहर निकली थी। धमकी के कारण रही चुप, मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल लाई गई। पीड़िता ने बताया कि आरोपियों ने दुष्कर्म का वीडियो वायरल करने की धमकी दी थी, इस कारण उससे घटना की जानकारी परिजनों को नहीं दी। अगली खबर, पितृपक्ष पर पितरों का तर्पण आज से। जानकारी के मुताबिक अश्विन कृष्ण पक्ष में मंगलवार से पितृपक्ष में पितरों का तर्पण आरंभ होगा। 16 दिन तक चलने वाले पितृपक्ष में पितरों का श्राद्ध एवं तर्पण होगा। त्रैपाक्षिक श्राद्ध करने वालों के लिए रविवार से ही प्रक्रिया आरंभ हुई। बता दें कि हिंदू धर्मावलंबी सोमवार से शहर के विभिन्न इलाकों में स्थित तालाब और नदियों में अपने पितरों का तर्पण करेंगे। ब्राह्मणों के मंत्रोच्चार के बीच लोग पितरों को जल देंगे और उनसे प्रोज आशीर्वाद हासिल करेंगे। अगली बड़ी खबर, ब्लड बैंक की तर्ज पर होगा मिल्क बैंक की स्थापना। खबर के मुताबिक स्वास्थ्य विभाग के मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने कहा कि आगामी दिनों में ब्लड बैंक के तर्ज पर मिल्क बैंक की स्थापना की जाएगी, ताकि मां के स्तनपान से वंचित शिशुओं को मां का दूध उपलब्ध कराया जा सके। अगली बड़ी खबर, झारखंड में अप्रशिक्षित शिक्षकों को ग्रेड 1 की स्वीकृति, मिलेगा वेतन का लाभ। राज्य में हजारों की संख्या में ऐसे शिक्षक हैं जिन्हें 30 साल से अधिक समय से प्रोन्नति का लाभ नहीं मिल पा रहा था। अब ऐसे शिक्षकों को ग्रेड 1 में लाने की स्वीकृति मिल गई है। इस बाबत चिट्ठी भी जारी कर दी गई है। इन शिक्षकों को लंबे कार्यानुभव के मद्देनजर ग्रेड 1 दिया गया है। इसका लाभ साल 1982, 1983, 1986, 1987, 1988 तथा 2012 तक अनुकंपा के आधार पर नियुक्त शिक्षकों को मिलेगा। बताते चले कि इन शिक्षकों को नियुक्ति तिथि से ग्रेड 1 निर्धारण के आधार पर वेतन निर्धारित कर वित्तीय लाभ देने का भी आदेश दिया गया है। हालांकि पत्र में स्पष्ट लिखा हुआ है कि इसका लाभ नियुक्ति के साथ की ग्रेड 1 में शामिल शिक्षकों को नहीं मिलेगा। अगली बड़ी खबर, सरना धर्म कोड की मान्यता को लेकर 30 को झारखंड सहित 5 राज्यों में धरना देंगे आदिवासी संगठन। खबर के मुताबिक आदिवासी संगठनों द्वारा सरना धर्म कोड की मान्यता को लेकर आगामी 30 सितंबर को झारखंड, बंगाल, बिहार, उड़ीसा और असम के आदिवासी बहुल जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। धरना के बाद जिलाधीशों को ज्ञापन सौंपकर राष्ट्रपति से सरना धर्म कोड को अविलंब मान्यता देने की मांग की जाएगी। सभी आदिवासी संगठनों और प्रबुद्ध जनों को इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया जाएगा। 30 सितंबर के बाद संयुक्त बैठक कर चरणबद्ध आंदोलन की रूपरेखा तय की जाएगी। सोमवार को रांची के टुनकी टोली बरियातू सरना धर्म कोड की मान्यता आंदोलन को लेकर आयोजित संयुक्त बैठक में यह फैसला किया गया। अगली बड़ी खबर पलामू से आ रही है, जहां मगही भोजपुरी को जेएसएससी में शामिल करने की मांग हुई तेज। पूर्व मंत्री ने की पद यात्रा। झारखंड सरकार की नियुक्ति नियमावली में मगही, भोजपुरी, अंगिका और मैथिली को शामिल करने की मांग काफी तेज हो गई है। सोमवार को गांधी स्मृति नगर भवन में सभा करने के बाद पूर्व मंत्री और इंटक के राष्ट्रीय अध्यक्ष के.एन. त्रिपाठी ने पद यात्रा की। मेदिनीनगर शहर के प्रमुख मार्गों से पद यात्रा करते हुए पलामू समाहरणालय पहुंचे और उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। इससे पूर्व गांधी स्मृति टाउन हॉल मगही युवक मोर्चा के तत्वाधान में आयोजित सभा में पूर्व मंत्री के.एन. त्रिपाठी ने कहा कि मोर्चा की मांगों का वे पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं। अगली बड़ी खबर, भाजपा ने हेमंत सरकार से की झारखंड में भी ओबीसी को 27% आरक्षण दिए जाने की वकालत। जानकारी के मुताबिक प्रदेश भाजपा ने केंद्र सरकार की तर्ज पर राज्य में भी ओबीसी के लिए 27% आरक्षण तय किए जाने की मांग की है। सांसद और प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि यूपीए सरकार ओबीसी वर्ग के हितों के मसले पर केवल नौटंकी कर रही है, घड़ियाली आंसू बहाती रहती है। अगर उनकी नीयत ठीक है तो वो भी राज्य में केंद्र की तर्ज पर आरक्षण नीति लागू करे। केंद्र सरकार पर ओबीसी हितों के मसले पर उंगली उठाने वाली
कांग्रेस ने कभी पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा नहीं दिया। बोकारो से है, जहां कोरोना के कारण जान गंवाने वाले कर्मचारियों के आश्रितों का होगा मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन में जानकारी के मुताबिक स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड कमजोरों को सेल से जुड़ी बोकारो इस्पात संयंत्र दुर्गापुर केंद्र ने हमेशा समेत आगे बढ़कर सभी कंपनियों में कोरोना के कारण जान गंवाने वाले अधिकारी और कर्मचारी के आश्रितों का विफलता कंपनी के अस्पताल में मुफ्त इलाज होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में की श्रेणी में पुत्र और पुत्री को रखा गया है। सेल प्रबंधन ने यह आदेश दिया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से बड़ी लागू हो खबर, चुका है। गरीबों को मिलेगा सोना सोबरन या कर्मचारी के मरने लाभ। सिर्फ 22 सितंबर को सीएम करेंगे शुभारंभ। सेल अस्पताल में 22 सितंबर को झारखंड की उपराजधानी दुमका से याद दिला दें कि अभी तक योजना का सेल में शुभारंभ किया जा रहा है। अधिक अधिकारी और कर्मचारी सोरेन करेंगे। मौके पर सेल की मान्यता आपूर्ति मंत्री डॉक्टर रामेश्वर से मांग कर रही है कि वे मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। इस मौके पर लाभुकों को स्थायी नौकरी अन्य परिसंपत्तियों का सेल प्रबंधन किया जाएगा। कोई फैसला जानकारी के मुताबिक सोना सोबरन धोती साड़ी योजना पूर्ववर्ती हेमंत सोरेन सरकार के समय ही शुरू की गई थी। इसे रघुवर दास सरकार ने बंद कर दिया था। एक बार फिर इस योजना की शुरुआत की जा रही है। इस योजना के तहत 10 रुपये में साड़ी, धोती और लुंगी दी जाएगी। अगली बड़ी खबर, अनुबंधित पारा चिकित्सा कर्मियों ने नेपाल हाउस में जड़ा ताला, 10 विभाग के 1500 कर्मचारी बने बंधक। खबर के मुताबिक झारखंड अनुबंधित पारा चिकित्सा कर्मी ने झारखंड सरकार के सचिवालय में आज ताला जड़ दिया। पूर्व नियोजित प्रदर्शन कार्यक्रम के तहत राज्य भर से सैकड़ों की संख्या में पारा चिकित्सा कर्मी अपनी मांगों को लेकर यहां स्वास्थ्य विभाग के सामने प्रदर्शन कर रहे थे। धीरे धीरे इनका प्रदर्शन उग्र होता जा रहा था। इन्होंने नेपाल हाउस के दोनों गेट पर ताला जड़ दिया। झारखंड सरकार के 10 विभाग के लगभग 1500 कर्मचारी यहां बंधक बन गए थे। नेपाल हाउस में स्वास्थ्य विभाग के अलावा कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता, योजना, उद्योग, खान, उच्च शिक्षा, वन, पर्यावरण, पेयजल, स्वच्छता, जल संसाधन और श्रम विभाग के अलावा डेवलपमेंट कमिश्नर का भी दफ्तर है। कई विभाग के सचिव स्तर के अधिकारी अंदर फंसे थे। हालांकि किसी विभाग के मंत्री सोमवार को दफ्तर नहीं पहुंचे थे। प्रदर्शनकारियों अपनी सेवा समायोजित करने की मांग कर रहे थे। इनका आरोप है कि सीएम हेमंत सोरेन ने चुनाव के समय वादा किया था कि सभी अनुबंध कर्मियों को नियमित किया जाएगा। अब 2 साल बीता जाने के बाद वे अपने वादे से मुकर रहे हैं।